हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब आ रही है क्योंकि मुझे है फ़ीवर और बस अभी एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो उतना ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा आज। अभी ये है सुबह का टाइम और मम्मी आए हुए हैं। आपने देखा कल के व्लॉग में मम्मी ने केयर की, तो मैं सुबह तो ठीक हो गई थी, लेकिन दिन में फिर से वैसा फ़ीवर हो गया था। अभी सुबह का टाइम है तो मैं उठी थी, मम्मी मेरे से पहले उठ चुके थे, तो मम्मी बैठ गए थे और मम्मी ने एक बार के लिए तो चाय भी पी ली थी। फिर मैंने मम्मी के पास बैठ के और आराम से पानी पिया और बाहर का जो गेट था वो लॉक वगैरह थे, तो अभी ओपन नहीं किए थे, तो बस वो ओपन किया और आज पानी आया हुआ था तो बस वो पानी वगैरह निकाला। और फिर उसके बाद मैंने बाकी का जितना काम था, मतलब मुझसे ना आज ज़्यादा काम तो नहीं बना, ये बाहर का एरिया गली का, तो मैंने वहाँ से झाड़ू निकाल ली, अंदर से निकाल ली थी, बट बीच का थोड़ा बहुत एरिया था वहाँ से ना फिर भी रह गई थी क्योंकि पानी निकाला था वहाँ से तो गीला था, तो वो धोना था। और बाद में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, तो मुझसे काम नहीं बन पाया। और आज भानु की वैन तो आएगी नहीं क्योंकि शायद वो ख़राब है, पता नहीं क्या है, तो किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, तो भानु आज स्कूल नहीं जा पाएगी क्योंकि स्कूल ना दूर पड़ता है ना, कोई फिर अगर छोड़ के भी आ जाएं तो इनको काम था लेने, फिर कोई जाता नहीं है, इसलिए फिर ना मम्मी वगैरह सब नहा लिए थे, पर मैं तो रह गई थी क्योंकि मुझे तो फ़ीवर था, मुझसे नहीं बन पाया उतना, तो मम्मी के लिए फिर से मैंने चाय वगैरह बनाई और चाय पी मम्मी ने। और फिर ना जब दिन में फ़ीवर हो गया था ना, तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी और फिर ना डॉक्टर ने टेस्ट किया क्योंकि बिना टेस्ट के दवाई तो नहीं दी थी, बोले मैं ऐसे ही दे दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको 3 दिन हो गए हैं फ़ीवर आते आते। तो फिर उन्होंने टेस्ट किया और मुझे ना वायरल बुखार था, बट डॉक्टर बोला कि एक अच्छी बात है कि तुम्हारा पहले हीमोग्लोबिन जो था ब्लड वो पहले 1 ग्राम कम था, अभी ज़्यादा हो गया, पहले 9 ग्राम था तो अभी 10 ग्राम हो गया। और ये मतलब वैसे तो कम होता है जनरली, बट ठीक है, अच्छी डाइट जा रही है और बढ़िया है, ऐसा ही ख्याल रखो ताकि आगे भी आपको ऐसा दिक्कत ना आए। और फिर मैंने ना जो ब्लड था मेरा वो कैसे इंक्रीज़ किया, क्योंकि जिस टाइम ना 9 ग्राम आया था ना 9 ग्राम, तो मुझे ना बहुत डर हो गया था इस चीज़ का कि पता नहीं यार कि बाद में, क्योंकि बाद का जो जितने महीने होते हैं ना, तो जैसे 7वां 8वां 9वां उनमें ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एकदम से, तो बस इसीलिए मैं पहले ही टेक केयर करने लगी कि मुझे ऐसा ना हो। तो मैंने क्या किया, 6 मंथ जब अभी मुझे लगा ना, तब से मैंने बस 3-4 बादाम मैं शाम को भिगो देती थी, वो खाती थी और दिन में 1 गिलास जूस मौसमी का ज़रूर लेती थी, लेकिन लेने का जो टाइम था ना वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि देखो जो विटामिन सी है मैं आयरन के साथ लेती थी, यानी कि मैंने जैसे टैबलेट ले ली और उसके आधा या 1 घंटे के बाद, तो क्योंकि प्रेगनेंसी में छोटी मोटी भूख ऐसे बीच में लगती रहती है, तो ना टैबलेट जैसे लेके सुबह और ना फिर थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद फिर मैं ना जूस पी लेती थी। और अगर बाई चांस जूस ना भी होता घर में तो नींबू मंगा के रखती थी, तो फिर नींबू में ना तो नींबू पानी पी लेती थी, तो उससे विटामिन सी जब हम इनटेक करते हैं तो आयरन फिर अच्छे से बन जाता है साथ में। और फिर मेरा ये भी था, फिर दिन में जैसे कैल्शियम की हम टैबलेट लेते थे, तो वो दूध के साथ लेनी होती है, तो 1 गिलास दूध तब हो जाता। और ना शाम को मतलब वैसे तो मुझे दूध हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही गिलास लेती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे ना दूध ज़्यादा अच्छा लगने लगा,
तो फिर शाम को मतलब 2 गिलास ना दूध ले लेती थी मैं, तो फिर मुझे उससे अच्छा लगता है। तो जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगे ना तो फिर मैं वो खा लेती हूँ। और मतलब ऐसी चीज़ें ना अपने पास रखती हूँ, जैसे कि अगर मैं जूस ना भी पी पाऊँ, जैसे आंवला था अभी पीछे थोड़ा-सा मैं लेके आई थी, तो आंवला वग़ैरह रख लिया मैंने साथ में। और कुछ जैसे जब भूख लगती है ना तो मैं ना मतलब गंदी चीज़ें जो बाहर की होती है फ़ास्ट फ़ूड, वो नहीं खाती, वो तो मैंने पूरा बंद किया हुआ है और ना ही मुझे अच्छे लगते सच बताऊँ तो। तो बस फिर ना मैं ना अभी ऐसी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि ये नहीं होते चने हो गए, मखाने और ना वो जो पॉपकॉर्न बनाते हैं यार, क्या बोलते हैं उनको, हाँ स्वीट कॉर्न, वो रखती हूँ। जब जब भूख लगे तो स्वीट कॉर्न वगैरह जैसे उनके पॉपकॉर्न बना के खा लेती हूँ। और जैसे ना मतलब इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, खील वगैरह उनको जैसे थोड़ा रोस्ट करके खाते हैं, या जो फीके फीके वाले मोटे मखाने होते हैं उनको रोस्ट करके खा लिया कभी। मतलब बीच में ऐसा डाइट में हर दिन नहीं रहता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ जब भी खाती हूँ तो अलग से और अच्छा ही खाती हूँ। तो उससे ना मेरा ब्लड लेवल जो है वो बढ़ गया है। और अभी फिर मैं डॉक्टर से ना पूछ के आई थी कंसल्ट करके कि ना क्या मैं अभी 6 मंथ की प्रेगनेंसी में और खजूर और अंजीर वगैरह ले सकती हूँ क्या? तो डॉक्टर ने बताया कि, तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि ना इस मंथ में आप ना आलमंड्स और अखरोट, बादाम और अखरोट आप लोग जो है भिगो के ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट अभी मत लेना। और मुझे उसके लिए भी मना किया अभी, काजू के लिए बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ऐसा बोला है, तो वो नहीं खाने बिल्कुल भी। और खजूर के लिए भी मना कर दिया। और खजूर ना पूछने के मेरे 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि मुझे खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी दिल भी कर रहा था खाने का, तो एक तो ये रीज़न रहा। और जो दूसरा रीज़न था ना तो वो ये था कि मैंने मतलब ऐसा पता नहीं कहाँ पढ़ा था, कि पता नहीं वीडियो देखी थी, उसमें ना ऐसा ना लिखा हुआ था कि जो खजूर होते हैं, खजूर अगर खाए जाएं तो उससे जो हमारा लिवर पेन होगा ना तो उसमें पता नहीं कुछ ऐसा था शायद, वो अंदर से कुछ, मैं उसका नाम भूल गई, ऑक्सीटोसिन वगैरह कुछ ऐसा था, वो खुद रिलीज़ होगा तो उससे मतलब पेन जो है उतना मतलब ज़्यादा नहीं आता, और उतना रहता है कि बियरेबल, तुम वही सहन कर पाओ, तो उतना रहता है। फिर बस मैंने यही देखा था, तो कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद, उसमें था कि किसी को खजूर खिलाए गए, किन लेडीज़ को और किन को नहीं खिलाए गए। तो जिनको खजूर खिलाए गए तो उनको अच्छे से लेबर पेन आ गए और नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो उसका मुझे ठीक लगा और इसी वजह से मैं ये सोच रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं ले सकते, तो आप लास्ट मंथ में लेना, और अभी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और मम्मी ने खाना वगैरह खाया, हम हॉस्पिटल आए। फिर मैंने जब दवाई ली ना तो मुझे फिर से उन दवाइयों की वजह से फ़ीवर आ गया, हल्की थी दवाई। और यहाँ ना मैं ना बाबू की हार्ट बीट सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर से थोड़ा नॉर्मल सा हो गई थी, तो अच्छा लगा मुझे। बस मैं अभी नहा तो नहीं पाई थी, बहुत पेन हो रहा था, बट फिर घर आई जब मम्मी सूट वगैरह लेके आए मेरे लिए, क्योंकि सर्दी के टाइम पे जैसे देते हैं वो सब। और फिर उसके बाद मम्मी घर चले गए थे, मतलब यहाँ से दूसरे घर भैया के यहाँ। और अगर आप लोगों को ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझसे कनेक्ट रहिएगा। और आगे बस यही था, मम्मी को उस टाइम लगी थी भूख, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, मुझसे नहीं बना। फिर शाम को बस मम्मी ने चाय पी, मैंने भी चाय पी। मम्मी ने बोला था कि चाय बना दो, लेकिन फ़ीवर तो उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर बस हमने चाय पी थी। उसके बाद मम्मी चले गए थे घर। और आज का जो व्लॉग है
वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ये जो सबसे पहले मैंने सूट दिखाया था वो था मेरा, और बाकी 2 थे मम्मी के, जो वाइट कलर का था। और ये देखिए, ये रहा, मम्मी अब जा रही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।